हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। यहाँ पर जो है हम अभी बोर्ड टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं परसेंटेज वाले चैप्टर में से, और ये हमारा पार्ट 2 है। तो जल्दी से इसको शुरुआत करते हैं। मैं बता दूं कि इस क्लास में जो है हम थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने थोड़ा सा ईजी को सॉल्व किया था, ये थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, तो ध्यान से समझना इसे। अब ये जो क्वेश्चन है यह है तो सीजीएल प्री 2018 का। इस तरह के क्वेश्चन मेंस में भी बहुत सारे आते हैं, रेलवे में भी आता है। तो इसमें कहा क्या जा रहा है ना, क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझें, कई बार पढ़ें, और मेरी माने तो एक पेपर वगैरह लेके बैठें, उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, तब तो गलतियाँ पता चलेगी ना। देखो, एक चुनाव हो रहा है जिसमें से 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, 10% लोग देने ही नहीं गए, ठीक है, और 60 मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया। 60% नहीं लिखा है, 60 लोग लिखा हुआ है, ठीक है। केवल 2 उम्मीदवार खड़े थे वहाँ पे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची का 47% मिल गया। आगे बताया गया है कि उसे अपने प्रतिद्वंदी यानी कि अपोनेंट से 308 मत अधिक मिला है। सूची में मतदाताओं की संख्या जो है कितनी थी, तो कितनी थी, तो ये तो हमको पता है कि 100% रहती है, हमेशा ही 100% रहती है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाना वैसे करते जाओ, ठीक है, ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम बोल रहे हो उतना ही करते जाओ, हो जाएगा काम। 10% वोट तो पड़ा ही नहीं, लोग देने ही नहीं गए, तो 90% पड़ा होगा। 90% लोगों में से भी 60 लोगों ने जो है क्या किया ना, लोग हैं ये, लोग परसेंट नहीं है, बॉक्स को खाली छोड़ दिया, या कभी कभी कहेगा कि नोटा दबा दिया, या कभी कभी कहेगा कि ये जो है अवैध हो गए, इनलीगल हो गए, या इनवैलिड हो गए, ठीक है, बहुत तरह तरह की बदल के देगा, बाकी बनेगा एक ही तरीके से। 60 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 90% में से 60 माइनस कर दो, यानी इतने लोगों ने जो है वोट दिया। अब फिर से क्वेश्चन के माने तो कहा कि ए और बी खड़े हैं, 2 ही मतदाता है ना वहाँ पे, मतदाता बोल रहा हूँ सॉरी, 2 ही प्रतिद्वंदी वहाँ पे खड़े हैं। ए को जो है टोटल सूची का जो हमारा टोटल 100% है ना, उसका 47% मिलता है, ठीक है। तो वी को कितना मिला होगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा भयंकर वाला, समझे। ए को तो 47% मिल गया, ये तो साफ क्वेश्चन में ही बोला गया है। तो बी को कितना मिलेगा, मुझे ये पता करने के लिए जो है ये देखना पड़ेगा कि टोटल वोट कितने पड़े हैं, 90% माइनस 60। तो बी को जो मिला होगा ना, और 90% माइनस 60 में से इतना माइनस करके जो आएगा ना, यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए और इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए एक ही तरीका है बस, वो ये कि ये जो 60 लोग अभी देख रहे हो ना आप यहाँ पे जो वोट नहीं दिए, इनको थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर दो, बस कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। तो इसको जब इग्नोर करोगे तो देखोगे कि 90% वोट जो है हमारा पड़ रहा है, जिसमें से 47 ये ले गया, तो 43% जो है बी को मिला होगा। क्या मैं सही हूँ? और जो हमने इग्नोर किया था 60, उस 60 को यहाँ माइनस कर दीजिए, क्योंकि जो भी वोटिंग में लॉस हो रहा है ना, वो इसको झेलना पड़ रहा है बी को, क्योंकि 47 तो अपना लेके ए निकल गया चुपचाप, साफ सुथरा, लॉस जो रहा है वो इसको झेलना पड़ रहा है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना, बोला क्या जाएगा कि दोनों में जो है जीता ये है, तो 4% वोट से जीत रहा है ना। फिर लिखा गया था कि 308 मत अधिक मिले, इसको जो है 308 मत अधिक मिले, यानी कि 4% की जो वैल्यू है वो 308 के बराबर होगी क्या? बिल्कुल होगी, मगर इस 308 में से आपको 60 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आप 60 माइनस यहाँ ढो रहे हो, तो यहाँ भी ढोइए उसको। 308 में से जब 60 माइनस करोगे तो आपके आएंगे 24/8, ठीक है, यानी कि 4% की वैल्यू जो है वो 248 आई। तो क्या मैं 100% की वैल्यू नहीं निकाल लूँगा? तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 248/4 इंटू 100, 6 बार में 2 बार में, देखो 6200 कितना आएगा, 6200 आंसर हमारा आ जाएगा। नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ लिख दो 6200, समझे इस चीज़ को। अब ये जो है बहुत से लोगों को समझ में आ गया, बहुत से को नहीं समझ में आया। जिसको समझ में आया कुछ सेकंड
कुछ मिनट जो है आगे स्किप कर दो, मैं इसको दोबारा समझाने वाला हूँ ऐसे बच्चों को जिसको समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो टोटल वोटर लिस्ट में नाम होता है 100% लोगों का, जिसमें से 10% वोट ही नहीं देने गए। 90% लोगों ने वोट दिया, लेकिन ये 60% जो गधे थे इन्होंने क्या किया, बैलेट बॉक्स को खाली छोड़ दिया, तो 60 लोगों का लॉस हो गया। तो जो हमारा बचा हुआ वोट कितना होगा, वो 90% माइनस 60 होगा। क्लियर है। दो यहाँ पे जो है हमारे खड़े हैं नेता, एक को 47% मिल रहा है 100% का, बी को जो है कितना मिलेगा। तो मैंने क्या किया था यहाँ पे कि मैंने इस 60 को कुछ सेकंड के लिए इग्नोर कर दिया। तो जैसे ही मैंने 60 को इग्नोर किया मेरा केस यहाँ पे चला गया, तो 47 माइनस हो गया 90 में से, तो 43 आया। फिर मैंने 60 को यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि लॉस जो भी हो रहा है वो बी का हो रहा है, ए का इसमें कुछ नहीं जा रहा है, ए का यहाँ पे क्लियर डेटा दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा बी का आ गया निकल के। दोनों के बीच का अंतर मुझे 4% मिल गया। ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 308 था, बट यहाँ 60 क्योंकि हम ढो रहे हैं माइनस वाला, तो 308 इसमें आपको पहले माइनस करना पड़ेगा। तो 248 आया, जो कि 4% की वैल्यू थी। तो 100% की वैल्यू हमने निकाल ली, 62 100 आ गई। क्या मैं क्लियर हूँ यहाँ पे? अभी भी नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए, ये जो है CGL 2022 का रिसेंट का ही क्वेश्चन है ना। अभी जैसे हमने सॉल्व किया ना, उसी की तरह एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन है एकदम। कहा क्या जा रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% वोट डालने ही नहीं गए, यानी कि 85% वोट पड़ा होगा वहाँ पे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि वोट तो नहीं दिए और 100 वोट अयोग्य हो गए, इनवैलिड हो गए। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% हासिल करके जीत हासिल कर ली तथा 400 मतों के अंतर से जीत हासिल की। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप खुद से प्रयास करो करने का। ठीक है, एकदम सेम टू सेम वैसा ही है जैसे हमने सॉल्व किया था। आइए एक थोड़ा सा आसान क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं हम लोग, CGL 2022 का मतलब हाल ही का क्वेश्चन है ये। राजू, रवि और अशोक तीनों में जो है चुनावी मुकाबला हुआ। डाले गए 5% मत जो है अवैध निकल गए, इनवैलिड। राजू को कुल मतों का 30% मिला, रवि को कुल मतों का 32% मिला। विजेता को सबसे कम मत प्रदान करने वाले, प्राप्त होने वाले यहाँ पे होना चाहिए हालांकि, व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुआ। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? देखो सबसे पहले तो यही आप देख लो कि 100% वोट जो है वहाँ पढ़ने थे, 5% वोट जो है वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, ख़त्म। तो 95% ही वोट पड़े होंगे ना। यहाँ पे 3 पार्टिसिपेंट हैं, यहाँ पे रवि नाम है एक का नाम है राजू। ठीक है, हालांकि राजू को पहले लिख दो, अच्छा रहेगा। जैसे क्वेश्चन बोलता है उस तरह से लिखना चाहिए, जल्दी आंसर आता है। राजू, रवि और अशोक है। ठीक है, राजू को 30% मिल रहा है, क्वेश्चन में ही लिख दिया गया है। रवि को कितना मिल रहा है? रवि को जो है वो 30% मिलेगा। राजू को 30%, रवि को 32%, 32% है। ठीक है, और अशोक का मुझे नहीं पता है, तो नहीं पता है तो पता कर लीजिए। टोटल वोट 95% है, 30 और 32 ये दोनों उठा ले गया, तो इसका कितना होगा, माइनस करना पड़ेगा। 30, 32, 62 जो उसमें से माइनस करोगे तो आपका आएगा 33% वोट आएगा। ये वोट अशोक को मिले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है कि सबसे कम मत जिसने प्राप्त किया है, ठीक है, सबसे कम मत जिसने प्राप्त किया है वो वोट जीतने वाले से 5136 कम है। समझ पा रहे हो लैंग्वेज को? यानी कि जीता तो यही है, अशोक ही हमारा जीता है, दिख रहा है, सबसे ज़्यादा वोट इसी को मिले हैं, सबसे कम इसको मिला है राजू को। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का? 3% का डिफरेंस है, और ये 3% जो है ना, यही हमारा 5136 है। तो जब 3% की वैल्यू निकल गई तो क्या मैं 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल लेंगे ना हम लोग। तो इसको जो है आप खुद से पता कर लो, आंसर आ गया हमारा। कर लीजिए, ये सॉल्व करोगे तो आंसर आपको आ जाएगा। अगेन एक आसान सा सवाल 2022 का, ये भी है CGL का। 2 उम्मीदवार P और Q ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता P के समर्थक हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज बदला हुआ है तो देख लेना एक बार अच्छे से इसको, ठीक है ना।
यदि P के 60% समर्थक और Q के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार P को वोट देंगे, तो कितने परसेंट जो हैं पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीद है कि मतदाताओं से उम्मीदवार P को वोट मिलने की उम्मीद है। ठीक है ना। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ उतना ही करते जाओ, आंसर आ जाएगा। P और Q दो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, खड़े हैं। ठीक है। अब 70% लिखा गया है यहाँ पे, तो 30% इसका होगा। तो ये 70 और 30 क्या है भाई? तो ये समर्थकों की संख्या है। समर्थक होता है ना कि हाँ इसको समर्थन करना है, ये समर्थक है, वोट नहीं मिला है अभी। ठीक है। उम्मीद क्या जताई जा रही है कि P के 60% समर्थक साथ रहेंगे, यानी कि 60% वोट देंगे और 40% इसका दगाबाज रहेगा। ठीक है। और Q के 30% समर्थक P को वोट देंगे, यानी 30% का 30%। ठीक है, 30% का 30%। तो फिर पूछा गया ना कि P को जो है कितने वोट मिलने की उम्मीद है। देखो कुछ नहीं करना, इसमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। 70% का 60% कितना होता है? तो जब इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा 42%। 7 का 42 पे 2 जीरो, नीचे 100 से कट जाएगा। ठीक है, करके देख लेना खुद से। 30% का 30% जो होता है वो 9% आएगा। ठीक है, इसको आप यूनिट भी मान सकते हो, यूनिट से भी आंसर आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, जब परसेंटेज में कंफ्यूज रहेगा तो यूनिट से काम चलो। यानी कि 70 का 60% 42 के आसपास आ रहा है, 42 यूनिट। 30 का 30% हमारा 9 यूनिट आ रहा है। टोटल कितना हो जाएगा जोड़ के? 51 यूनिट या 51% कह लो। यानी कि टोटल जितने भी वोट हैं ना उस एरिया में, उस शहर में, उसके 51% लोग जो हैं P को वोट करेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद बन रही है। तो ऑप्शन ए में दे रहा है ना 51। ये वाला CGL 2022 का रिसेंट का क्वेश्चन। 3 प्रत्याशियों में मुकाबला होता है जिनका नाम P, Q और R है। ओके। P ने Q से 35% एक्स्ट्रा वोट जो है प्राप्त किए। R को Q से 15% एक्स्ट्रा वोट मिला। ओके। P ने R को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया है। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया है, जिसमें कोई भी अवैध वगैरह नहीं है, तो टोटल कितने लोग थे वहाँ उस मतदाता सूची में, ये हमें ज्ञात करना है। देखो सिंपल सा है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। और तो मेरी मानो तो इसको बना लो और नीचे कमेंट कर दो। ठीक है, अभी करो, अभी के अभी। और ये नहीं कि बेईमानी करना है, ईमानदारी से कर दीजिए। ठीक है। देखिए P, Q और 3 लोग हैं, P, Q और R। वोटिंग कितने का हुआ है? वोटिंग हुआ है 90% का ही। 10% तो पहले ही ख़त्म हो गया, ऊपर ही लिखा है क्वेश्चन में। 90% लोग जो है वो प्योर है, इसमें कोई इनवैलिड वगैरह नहीं है। P को जो है वो Q से 35% एक्स्ट्रा वोट मिले। तो अगर हमें Q को 100 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको जो है कितना मिला हुआ? 135 यूनिट मिला हुआ क्या। उसी तरह आगे हम देखते हैं कि R को जो है वो Q से 15% अधिक मिला, तो 15% यानी कि 115 यूनिट इसको वोट मिल गया होगा। ये तीनों यूनिट जोड़ के जो है ना 90% की वैल्यू आएगी। समझ गए? यहाँ पर मैं परसेंटेज से भी बना सकता था, लेकिन फिर समझ में नहीं आता आपको। ये सबसे आसान तरीका है। अब बोला क्या गया है कि एक मिनट मुझे पढ़ने दो क्वेश्चन। P ने R को इतने मतों से हरा दिया। P ने जो है R को कितने मतों से हराया? देखो 135 में से 115 माइनस करो, P माइनस R। क्वेश्चन में तो दे रहा है 2412 मतों से, बट हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है 135 में से अगर 115 माइनस करोगे तो जो है आपको 20 यूनिट निकल के आएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 20 यूनिट की वैल्यू जो है वो इतनी है। तो क्या हम इस टोटल की नहीं निकाल सकते हैं वैल्यू? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए 35 और 15 50 होता है, 250 तो यहाँ से आया, 100 यहाँ से, यानी 350 यूनिट ऊपर है टोटल। तो 350 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 242। इतना जो है हमारा 2412/20 गुना 350, 1206 गुना 35। 1206 गुना 35 जब करिएगा आप तो आपको आएगा
यही करना है ना, 12×3 = 36 और 6×6 = 42 और 6×5 = 18 और 3×21 = 4200 ये आएगा आपका। एक जीरो भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने दिमाग में कर लिया। तो इतने जो है वो टोटल यूनिट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा। अब मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि ये जो टोटल यूनिट जो है देखना आपको यहाँ पे, ये 90% की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि मैं अब कह सकता हूँ कि 90% की जो वैल्यू है वो 42,210 होगा। 42,210 होगा। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या टोटल कितनी थी। तो 100% रहा होगा ना, 100% ही होता है, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ऑप्शन में ये भी दे रहा है, तो ये मार नहीं देना है, इंटू 100 है, 1000 नहीं। काटिएगा जब तो आपको आएगा, देखो ये 9 से आराम से कट जाएगा। 4×2 = 6, 6×3 = 9, आराम से 9 से कट जाएगा। 9×4 = 36, 36 के बाद आपको बच गया 12, 9×6 = 54, 8 बच गया यहाँ पे, 8×1 = 9, 9 × 81, यानी जो है हमारा 46900। ये टोटल वोट्स थे हमारे वहाँ पर मतदाता सूची में, वोटिंग लिस्ट में। इस चीज़ को समझ गए ना, बहुत आसान था ये। इसे देखिए CPO 2022 का है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, ओके। 65% मतदाताओं ने जो है अपने मत डाले, जिसमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए, इनवैलिड, है ना। एक उम्मीदवार को जो है 81,000 समथिंग वोट जो है प्राप्त हुआ, जो कि कुल वैध मतों का 65% है। तो उसमें नामांकित, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप बना लो, ठीक है। और अगर ये नहीं बनाने आ रहा है आपको, तो आप जो है ना पार्ट 1 वाली क्लास कर लो। पार्ट 1 में इसी तरह के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं, तो आप कर लो उसको, ईजिली बन जाएगा। बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन CPA 2022 का रिसेंट का क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है ये, समझे, बन जाएगा आपसे ईजिली। देखो हल्का सा मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी अपने से बना लेना आप। कहा क्या जा रहा है ना कि 2 उम्मीदवारों के बीच जो है चुनाव लड़ा गया, ठीक है। 10% मतदाताओं ने जो अपना मत दिया ही नहीं, यानी कि 90% आए होंगे। दिए गए मतों में से 10% अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात की जिसने पंजीकृत कराया था, यानी वोटिंग लिस्ट में कितने % लोगों का, मतलब कितने लोगों का नाम है। देखो तो 100% लोगों का नाम रहता है वोटिंग लिस्ट में, हमेशा से हम ये करते आ रहे हैं। 10% लोग वोट ही नहीं देने गया, ख़त्म कहानी इसकी। तो 90% लोगों ने वोट दिया है। आगे की कहानी में बताया गया है कि 90% लोगों में भी, देखो अभी परसेंटेज से बनाओ या यूनिट से बना लो, अगर थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है ना तो यूनिट से भी बना सकते हो कि 10 यूनिट लोगों ने वोट नहीं दिए, टोटल 100 यूनिट था। अब 90 यूनिट में से 10% जो वोट है हमारा वो तो इनवैलिड हो गया, तो 90% वोट यानी कि हमारा क्या है, वैलिड वोट है, ठीक है। ये हमारा वैलिड वोट है। जो भी वोट में कहानी होती है ना वोट वाले क्वेश्चन में, वो वैलिड वोट पे ही चलता है। इनवैलिड है हमारा, ये हमारा वैलिड है, ओके। अब जो हमारा विजेता उम्मीदवार है, उम्मीदवार तो 2 ही खड़े हैं, तो विजेता को जो है वो 54% मिलता है टोटल वैलिड वोट्स का। तो उससे पहले आप ये पता कर लो कि 90 यूनिट का 90% कितना होगा, तो क्या 81 होगा, क्या 81 यूनिट बिल्कुल होगा, ठीक है। यही हमारा वैलिड वोट है टोटल। इसी पे गेम करेंगे हम लोग अभी सारा का सारा। इसका जो है 54% जीतने वाले को मिलता है, विनर को मिला। तो 54% जब इसको मिला तो इसको 46 मिला होगा क्या, ठीक है। ये हमारे लूज़र को मिलता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है कितना है, डिफरेंस बताया गया है आपका यहाँ पे। तो आपको देखने को मिल रहा है कि डिफरेंस जो है 14 में से 6 गया, 8% का डिफरेंस आपको दिख रहा है। बट जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस आ रहा है वो कितने का है, 1620 मतों का डिफरेंस है, यानी कि 8% बराबर जो है ना वो 1620 है। अब देखो 81 का 54% आप निकाल सकते हो, ठीक है।
या आप नहीं भी निकालना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 8% की वैल्यू मेरी यहाँ आ गई, तो क्या मैं 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? 1620/8 × 100 कर दूँगा, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे देखो, कट जाएगा, 4 दूना 8, ये 25 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 8 10 आएंगे, इतना आएगा। तो 810 गुना 25, 810 गुना 25, ये जो हमारे यहाँ आएंगे ना बाबू, ये जो हमारे आएंगे ये 81 यूनिट के वैल्यू होंगे। इस 100% की वैल्यू नहीं होगी ये, ठीक है। ये जो 100% आ रहा है, ये इस 100% की वैल्यू बिल्कुल नहीं होगी, ये 100% इसकी वैल्यू होगी। तो 81 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई मेरी, तो क्या हम 100 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या? देखो कितना सिंपल था ये। इसको इरेज करते हैं हम लोग, छोटा सा बोर्ड है ना तो इरेज करना ही पड़ता है। तो 81 यूनिट बराबर मेरा दिया गया है 810 इंटू इतना। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो इतना बाई 81 इंटू 100 होगा क्या? 10 बार में कट गया, हो गया काम हमारा। कितने हैं? 25 पे 3 0 देता है ना ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दे रहा है, ठीक है। कि देखा कितना आसान था। ये जो क्वेश्चन है हमारे, आप कह सकते हो कि आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा इस टाइप का, और हमने लगभग हर तरह के क्वेश्चन को समझ लिया है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा आसान है क्वेश्चन, तो इसे आप खुद से पढ़ो, खुद से समझो और खुद सॉल्व करो। और मेरे ख्याल से अगर कहीं लिखना है इस तरह के क्वेश्चन को, तो आप एक नोट कॉपी में लिख सकते हो, ताकि अगली बार जब ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको एटलीस्ट पता हो कि क्या क्या प्रोसेस करना है, ठीक है। मैंने बहुत बेसिक से बताई हैं चीज़ें। खैर, तो यही थी हमारी क्लास, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। आगे की क्लासेस जल्दी ही मैं अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।